गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज। तो यहाँ पे कल हमने खाली स्थान था, सही गलत था, और कुछ एक और प्रश्न था जिसमें एक चित्र दिया हुआ था और उसी से हमसे सवाल पूछा था। 6-7 कुछ प्रश्न पूछे थे तो उसका उत्तर हमने कल दिया था। अब है आगे आपका प्रश्न नंबर 4। आगे है हमारा क्या? प्रश्न नंबर 4। देखिए अभ्यास है। अभ्यास है हमारा 13। अभ्यास 13 है। अभ्यास 13 में हमें पढ़ना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। देखिए पहला जो 4 प्रश्न है वो क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण प्रत्येक 80 अंश हैं। अब 80 अंश का कोण कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। जो भी कोण 90 अंश से छोटा रहेगा और 0 अंश से बड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा न्यून कोण। तो कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है, प्रत्येक 80 अंश है। चौथे कोण का मान तथा नाम बताइए। अब चौथा कोण कितने अंश का बनेगा ये बताना है, और वो कौन सा कोण होगा। जैसे कि यहाँ पे 80 अंश है तो न्यून कोण है। यदि ये 90 अंश से बड़ा होता तो अधिक कोण हो जाता, यदि 90 अंश रहता तो समकोण हो जाता। तो हमें क्या करना है? चौथे कोण का मान बताना है कि कितना आएगा और वह कौन सा कोण है ये बताना है। तो दिया है कि आपका एक चतुर्भुज के 3 कोण। तो बताइए कि चतुर्भुज में पूरा कितने अंश का कोण बनता है? चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 360 अंश। त्रिभुज हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 380 अंश। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होगा यहाँ पर 360 अंश। अब उस 360 में से 3 कोण मतलब चारों का मान होगा 360 अंश, जिसमें से 3 का मान दिया है 80-80 अंश। चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश है, मतलब प्रत्येक तीनों 80-80 अंश के हैं। तो चौथे का मान आप बताइए। ठीक है, देखिए अब कौन सा चतुर्भुज है ये तो नहीं पता है, तो हम इस तरह से क्या एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपने मन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा D। ठीक है, हमने अपने मन से इसे बनाया है A, B, C, D। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे दे रहे हैं कितना? 80 अंश। ये हो गया हमारा मान लीजिए 80 अंश, ये भी हो गया हमारा 80 अंश, और ये भी हो गया हमारा 80 अंश। अब यही हमसे क्या कर रहा है? चौथा पूछ रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? x अंश। क्या मान लेते हैं हम इसको? x अंश। कह रहा है कि 3 कोण है ये, जिसमें से प्रत्येक कोण है 80 अंश। 3 कोण में से प्रत्येक कोण क्या है? 80 अंश। ये भी 80 अंश हो गया, ये भी 80 अंश हो गया, ये भी। कोई हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। ये एक चतुर्भुज है ABCD। कौन सा चतुर्भुज है ये नाम उसने नहीं दिया है, तो आप कोई भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कोई भी चतुर्भुज बना लीजिएगा, जिसमें से 3 कोण। बस हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको समझिए जरा कि 3 कोण A, B, C यहाँ पे हमारा 80-80 अंश का हो गया, और चौथा निकालेंगे कोण B का मान, जिसे हमने माना है क्या? x अंश। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज A, B, C, D, यही है हमारा चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हम पहले लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल
लेते हैं। ये हो गया हमारा 360 अंश माइनस 240 अंश। तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, अब 6 में से 4 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा होगा 3, 3 में से 2 जाएगा 120 अंश। x का मान क्या आ गया आपका 120 अंश। अब बताइए कि 120 अंश यदि है तो 120 अंश के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? ये क्या है, 90 अंश से बड़ा है, तो 90 अंश से बड़ा होता है जो कोण, कौन सा कोण होता है आपका अधिक कोण। 90 अंश से बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। ये हो गया आपका कौन सा कोण है, तो यह अधिक कोण, अधिक कोण है, अधिक कोण है। देख लीजिए फिर से देख लीजिए, बता दे रहा हूं। चतुर्भुज दिया हुआ है हमारा, ये चतुर्भुज है जिसमें 3 कोण न्यून कोण है, प्रत्येक कोण 80 अंश का। 3 कोण न्यून कोण है और वो न्यून कोण कितने अंश के हैं, 80 अंश के हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, हमने चतुर्भुज बना लिया है A B C D, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 कोण 80 अंश का दिखा है, A हमें 80 अंश का दिखा गया, ये 80 अंश और ये 80 अंश, 3 कोण 80 अंश का दिखा है। तो चौथा कोण कितना हो जाएगा हमारा x अंश का, चौथा कोण कितना हो गया हमारा x अंश का, उसे हम मान लिए हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना चौथा कोण बराबर x अंश। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि माना चौथा कोण बराबर x अंश। तो क्या हो गया, 3 कोण तो दिया है, चौथा कोण हमने मान लिया x अंश। अब चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो देखिए चतुर्भुज ABCD में यही है चतुर्भुज हमारा ABCD। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 अंश। अब देखिए अब चार कोण कौन कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। तो A का मान कितना हो जाएगा हमारा 80 अंश प्लस x अंश प्लस कोण C का मान 80 अंश प्लस कोण D का मान 80 अंश बराबर 360 अंश। अब देखिए जोड़ दीजिए 80 80 80, तीनों को जोड़ा हमने कितना हो गया 240 अंश और प्लस हो गया x अंश बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे, x अंश का मान हमें निकालना है तो x अंश ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका इस 240 को बराबर किस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ये हो गया हमारा 360 अंश माइनस 240 अंश। देखिए x अंश बराबर हो गया हमारा, यहाँ से घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 120 अंश, 120 अंश हुआ। अब यह कौन सा कोण है हमारा, यह है एक अधिक कोण। हम जानते हैं 90 अंश से बड़ा कोण कितने अंश का कहलाता है, 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा। कौन सा कोण है आपका, अधिक कोण है। तो ये हो गया आपका अधिक कोण। लगा लीजिए इसे, लगाइए इसे। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आ जाएगा। हो गया, मिटाएं, मिटा रहे हैं, देखिए आगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, आगे हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक चतुर्भुज के दो कोणों में से, एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक 65 अंश है। अब यहाँ पे जो दो कोण हैं वो दोनों कितने कितने अंश के हैं, 65 65
अंश के हैं तथा अन्य दो कोण क्या हैं, बराबर हैं, और बाकी जो दो कोण बचे वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब कितना है ये नहीं पता है, लेकिन है जितना वो भी बराबर है दोनों। इन बराबर कोणों का मान बताइए। अब ये दोनों कोण बराबर हैं जो कितने कितने अंश के हैं, इन्हीं का मान हमें बताना है। तो देखिए करा कि एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक कितने हैं, 65 अंश के। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि जो दो कोण है वो क्या है आपके 65 अंश के हैं। दो कोण है जो है वो 65 अंश के हैं। तो मान लीजिए आपका ए 65 अंश है और यहाँ पर मान लीजिए आपका सी 65 अंश है। अब बस हमने चतुर्भुज समझने के लिए बनाया, वैसा नहीं कि हम नाप कर बनाए हैं 65 अंश ही होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक अनुमान रूप से बनाया है कि ये ए 65 हो गया, ये सी 65 हो गया, ये दो कोण बराबर हो। नाम तो नहीं दिया है हमें, ए ही 65 अंश दिखाना है और सी ही 65 अंश दिखाना है। आप कोई भी दो 65 अंश का दिखा सकते हैं, आप इसमें से कोई भी दो 65 अंश का दिखा सकते हैं अपने मन से। अब क्या बचा बी और डी, तो इन दोनों को हम एक्स और एक्स दिखा देते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर थे 65 अंश के। वो कह रहा है कि जो दो कोण है 65 अंश के प्रत्येक हैं, तो दोनों बराबर हुए, तो हमने ए और सी को 65 दिखा दिया। अब कह रहा है कि बाकी जो दो बचे हैं वो दोनों भी बराबर है, लेकिन कितना है ये नहीं पता है। तो हम मान लेंगे कि माना शेष दो कोण कितने हैं, एक्स अंश के। माना शेष दोनों प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के हैं, एक्स अंश के हैं। तो ये भी एक्स अंश, ये भी एक्स अंश हो गया। अब देखिए हम यहाँ से हल करेंगे, तो मान लेंगे माना शेष प्रत्येक दोनों कोण बराबर एक्स अंश। माना शेष मतलब दो कोणों का मान दिया है, शेष मतलब दो कोण बचे, शेष प्रत्येक दोनों कोणों का मान हमने मान लिया बराबर कितना, एक्स अंश के है। दोनों कोण एक्स अंश के हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज हमारा क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यही है चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 360। तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होगा आपका 360। वहां जगह नहीं था, हमने वहां से नीचे लिख दिया है। देखिए डी यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहीं लिख दे रहे हैं 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360। अब देखिए नाम लिख लीजिए चारों का। तो हमने यहाँ पे दिया है एबीसीडी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। हो गया, चार कोण हुए 1 2 3 4 और चारों कोणों का योगफल कितना है, 360। अब वहां से देख लीजिए कि हमने क्या किसको माना है। ए हमारा कितना है, 65 अंश का, लिख देते हैं 65 प्लस बी है हमारा एक्स अंश का, लिख देते हैं एक्स अंश। सी है हमारा 65 अंश का, इसे भी लिख देते हैं 65 प्लस डी है हमारा 65 एक्स अंश का, एक्स अंश लिख देते हैं। देखिए दो कोण 65 अंश में दिया था और दो कोण हमने एक्स एक्स माना हुआ है, दोनों बराबर है। अब ये हो गया बराबर 360 अंश हुआ। अब देखिए 65 और 65 को जोड़ देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, 5 5 10 6 6 12 12 1 130 अंश प्लस अब ये x और ये x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x। ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 360 अंश। अब देखिए आप इस 130 को बराबर की तरफ पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 360 अंश माइनस 130 अंश। प्लस लिखा इधर आएगा माइनस हो जाएगा।
3 और यहाँ बचेगा क्या आपका 3, 3 में से 1 जाएगा 230 अंश हुआ 230 अंश। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 और x के बीच में क्या सा चिन्ह है, गुणा है, गुणा जब बराबर कुछ तरफ जाता है तो क्या हो जाता है भाग, तो क्या हो जाएगा ये आपका 230 अंश बटे 2, 230 अंश बटे 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x अंश बराबर हो गया क्या आपका, हमने अंश नहीं लिखा है आप लिख लीजिएगा, तो x अंश बराबर क्या हो गया, भाग के नीचे 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 2 5 10 115 अंश। तो यहाँ पे a और c का मान हमारा 65 अंश था, हमने x किसको माना था b और d को, तो क्या हो जाएगा कोण b बराबर कोण d के दोनों बराबर है और ये दोनों कितने अंश के बराबर है, x अंश के बराबर है, क्या हो जाएगा कोण b बराबर कोण d के और दोनों का मान कितना हो जाएगा 115 अंश, b का मान भी 115 अंश और कोण d का मान भी 115 अंश। आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, कोण b बराबर 115 अंश कोण d बराबर 115 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं, मिला लीजिएगा। चारों कोणों का योगफल 360 अंश आना चाहिए। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहा है, कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है जिसमें से दो कोण जो है बराबर है और उनका मान दिया है 65 अंश। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया है अपने मन से, उसमें हमने a और c को 65 अंश दिखा दिया कि ये दोनों कोण क्या है बराबर है, और बाकी जो दो कोण बचे हैं उनको क्या कह रहा है कि वो दोनों भी बराबर है लेकिन कितना है ये नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो वो दोनों हम निकालने के लिए बराबर दिखा देना, ये भी x और ये भी x, ये दोनों हम बराबर कर दिए x y, यदि x और y मानते तो दोनों अलग अलग हो जाते, x दूसरी चर राशि है y दूसरी चर राशि है, इसलिए हमने दोनों को x माना है, दोनों समान। अब माना शेष प्रत्येक दोनों कोण कितने अंश के हैं, x अंश के हैं, तो क्या हो गया चतुर्भुज ABCD पे जो हमने चतुर्भुज बनाया हुआ है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 360 अंश। अब जो हमने नाम दिया है वहां पे कोण लिख लेते हैं, कोण A पर एक कोण बना है कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश हो गया। अब देखिए कोण A कितना है 65 अंश, कोण B हमारा है x अंश, कोण C है हमारा 65 अंश और कोण D है हमारा x अंश बराबर 360 अंश हो गया। अब देखिए 65 और 65 जोड़ लीजिए, 5 5 10 6 6 12 1 13 130 अंश प्लस हो गया आपका x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 360 अंश। तो 2x बराबर यहीं पे रहने देंगे और इस 130 को बराबर में इसका क्या करेंगे 95 करेंगे, तो 2x बराबर 360 अंश माइनस 130 अंश क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ से घटा देंगे हम, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 230 अंश। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 और x के बीच में क्या है हमारा गुणा, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया x बराबर 230 अंश बटे 2। अब हम भाग दे देंगे, तो भाग देंगे दिया इसमें, तो देखिए 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा तो 10 हो जाएगा, ये 0 उतारेंगे तो 2 5 10, x बराबर हो गया 115 अंश और तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा कोण D की, देखिए कोण B और कोण D दोनों x अंश है, दोनों x अंश है ना, तो कोण D बराबर कोण D के दोनों बराबर है और दोनों कितना है x अंश है, तो क्या हो जाएगा कोण D बराबर है कोण D के, तो दोनों का मान हो गया आपका 115 अंश, दोनों कितना है आपका 115 अंश, लगा लीजिए। आसान है एकदम।
देखिए मिटा रहे हैं, हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3 और 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। जो चतुर्भुज के कोण है 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। अनुपात दिया हुआ है तो चारों कोण का मान ज्ञात कीजिए। 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, तो हमें चारों कोणों का क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम फिर से एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ऐसे ही हम से कोई एक चतुर्भुज बना दिए ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोणों का अनुपात बराबर दिया होगा 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4। तो क्या हो जाएगा, तो माना कोण बराबर कितना हो गया x, माना कोण बराबर बस x माना कोण बराबर x। ठीक है, कोण कितना है हमें नहीं पता है, अनुपात दिया हुआ है, तो कोण a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कोण a बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 है तो क्या हो जाएगा 1x। ठीक है, a बराबर हो गया x। कोण b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अनुपात कितना है 2 है, और ये हमारा कोण x, b बराबर हो जाएगा हमारा 2x। और देखिए कोण c बराबर अनुपात कितना है 3 है, और ये हमारा x, कोण c बराबर हो जाएगा हमारा 3x। अब देखिए कोण d, हमारा कोण कितना है x और अनुपात है 4, तो क्या हमारा कोण d बराबर 4x। ठीक है, देखिए कोणों का अनुपात दिया है 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4, तो हमारा कोण बराबर हमारा x। कोण हमें कितना है नहीं पता, उनका अनुपात पता है ना, हमें कोण कितना है हमारा ये नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि हमारा कोण बराबर x। तो कोण a बराबर जो हमने चिन्ह बनाया है, कोण a बराबर हो गया हमारा x, क्योंकि 1 है 1 में x का गुणा करेंगे 1 x ले आएगा, तो x लिखिए या 1 x लिखिए कोई अंतर नहीं है। अब कोण b बराबर 2x हो जाएगा, अनुपात 2 है, कोण हमारा x 2x। कोण c बराबर अनुपात 3 है, x है 3x, और इसी तरह d बराबर 4। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होगा 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360। अब चारों कोण लिख लीजिए, क्या क्या है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर 360, यही होगा। अब देखिए a का मान x, b का मान 2x, c का मान 3x, d का मान 4x बराबर 360। ठीक है, बराबर 360। अब देखिए सब में x है ना, तो क्या करेंगे हम सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4x और 3x जोड़ेंगे 7x, 7 2 9x और 9 1 10x, 10x बराबर 360। तो x बराबर, अब 10 और x के बीच में क्या है गुणा, 10 और x के बीच में क्या है हमारा गुणा, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 360 अंश बटे 10 होगा। अब देखिए ये यदि काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, अब कितना बचा, या फिर 10 से काटेंगे तो कितनी बार से कटा, अब जैसे मन करें वैसे काट लीजिए। x बराबर हो गया हमारा 36 अंश, x बराबर कितना हो गया 36 अंश, x बराबर हो गया आपका 36 अंश। अब देखिए ये तो x का मान आया है आपका 36 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण
ए का मान निकल गया। कोण बी बराबर है हमारा, देखिए कोण बी बराबर है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 36 अंश, तो 36 गुना 72 अंश, 2 गुणे 72 अंश, 2 गुणे 36 मतलब 72 अंश। अब कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 3x, तो 3 गुणे 36 अंश, तो देखिए 3 छठा 18 और 3 तरीके 9, 9 1 10, 108 अंश। कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, कोण डी कितना 4x है यहाँ पे, देखिए 4x, तो 4 इंटू आपका 36 गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24, 4 तेरह 12 13 14, 114 अंश। ठीक है, देख लीजिए मिलाइएगा जरा, 36 अंश 72 अंश, 108 अंश और 144 अंश। ठीक है, अब देखिए एक बात समझ लीजिए फिर से इसे, एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। कहा कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसके चारों कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है। अनुपात है 1:2, 2:3, 3:4, ये हमें अनुपात दिया हुआ है। कहा कि चारों कोणों के मान आप बताइए, तो हम मान लेंगे कि माना कोण हमारा कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे कोण a बराबर कितना हो जाएगा, 1 है तो 1x। ठीक है, अब कोण b बराबर हो जाएगा हमारा, अनुपात b का कितना 2 है, तो हो गया हमारा 2x, कोण c बराबर 3x और कोण d बराबर हो गया हमारा 4x। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 360 अंश। क्या हो जाएगा, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर 360 अंश। अब यहाँ से हम मान रख देते हैं, a का मान यहाँ पे हमने क्या लिखा है x प्लस b का मान लिखा है हमने 2x प्लस c का मान लिखा है हमने 3x प्लस, अब है आपका d का मान 4x प्लस 4x बराबर 360। जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10x बराबर 360। अब आप x बराबर करेंगे, 10 और x के बीच में गुणा है, जब गुणा बराबर लग जाएगा तो 10 का इधर भाग हो जाएगा, तो 360 अंश बटे 10 हो जाएगा। आप भाग देंगे इसी को, x बराबर हो जाएगा आपका 36 अंश। यहाँ अभी हमने आपका x का मान निकाला है और हमें चाहिए क्या, a b c d का मान चाहिए। तो कोण a बराबर है कितना x, कोण a बराबर कितना है आपका x, तो x का मान कितना है 36, तो कोण a बराबर हो गया 36। कोण b बराबर है हमारा 2x, तो 2 गुणे 36 हुआ, तो 36 गुना 72 अंश। कोण c बराबर है हमारा 3x, 3 गुणे 36 अंश बराबर 108 अंश, और कोण d बराबर है 4x, तो 4 गुणे 36 बराबर 144 अंश। ये आपके चारों कोणों के मान आ गए हैं। पहले आप इधर x तक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से कोण a, कोण b, कोण c, कोण d का मान लिखेंगे। लगाइए, आसान है, आ जाना चाहिए। हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग 7वां प्रश्न। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, करा कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। 4 कोण होते हैं और उसमें से कह रहा है जो 3 है वो क्या है, बराबर है, जितने भी हैं सब बराबर है 3। अब चौथे कोण का मान 150 अंश है, तो प्रत्येक समान कोणों के मान क्या होंगे। अब जो तीनों कोण बराबर है वो कितने अंश के हैं यही नहीं हमें पता है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो चौथा कोण है आपका वो कितने का है, आपका 150 अंश का। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे, अपने से थोड़ा प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये चतुर्भुज हो गया A B C, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज हो गया। अब इसमें से कोई
इसके चारों कोण का योगफल कितना होगा 360 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। तो A की जगह x, B की जगह x, C की जगह x, x प्लस x फिर प्लस D की जगह क्या हो जाएगा 150 अंश। अब आप तीनों x में जोड़ दीजिएगा 3x प्लस 150 बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश माइनस 150 अंश। माइनस कैसे हुआ इधर 150 प्लस में था बराबर के इस तरफ 75 होके आया 360 की तरफ तो माइनस हो जाएगा जैसे पहले हम कर रहे थे। अब 360 में से 150 घटा दीजिएगा फिर बराबर में क्या है आपका 3x तो x बराबर क्या हो जाएगा जितना भी आएगा उसको 3 से भाग दे दीजिएगा वही आ जाएगा आपका x का मान और वही आ जाएगा आपका a b c का मान क्योंकि तीनों क्या है x है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश तीनों x अंश है तो क्या हो जाएंगे जो भी आपका x का मान आएगा तीनों बराबर में हो जाएंगे। तो इसे आप क्या करेंगे अपने से लगाने का प्रयास करेंगे, अपने से लगाने का इसे प्रयास करेंगे और एकदम मन लगाकर लगाएंगे तो जरूर आ जाएगा। हमने चित्र भी बना दिया है, चित्र में से थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको। तो इस तरह से ये था आपका 7वां प्रश्न। लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम तो कल बताएंगे, लेकिन एक बार प्रयास कीजिएगा कि इतना पढ़े हैं तो आया कि नहीं आया समझ में। अब है आपका 7वां 8वां 9वां बचा हुआ है जो उसको हम अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल आपका ये अभ्यास खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे नया अभ्यास पढ़ेंगे। तो नोट्स सभी लोग बना रहे हैं, जो लोग नहीं बना रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। नोट्स तैयार करना है, जब भी आप आएंगे आपका नोट्स चेक किया जाएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा क्योंकि सब पढ़ाया जा रहा है। कब किससे क्या पूछा जाएगा अब क्लास में आने के बाद पता चलेगा, तो आप पढ़ते रहिएगा मन लगा के, केवल टाइम पास नहीं कि घर पे बैठे हैं तो केवल टाइम बिताते रहे, पढ़ते रहिएगा थोड़ा मन लगा कर। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।